हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज की हमारी ये वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो चीज़ें लेकर के आया हूँ। सबसे पहला तो हमारा रीडर एचडी को लेकर के एक न्यूज़ है कि इसमें अशोक लेलैंड का अपडेट आ चुका है और ये अपडेट कैसा काम करता है, अगर आपको ये चेक करना है, इसकी सारी प्रैक्टिकल वीडियोस देखनी है तो मेरे दो भाइयों के चैनल हैं, कार क्लिनिक ऑफिशियल और हिंदुस्तान ऑटोटेक। इन्होंने अपने अपने चैनल्स पे वीडियो डाली हुई है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उनकी वीडियो का, आप उन वीडियोस को वहाँ पर चेक करके देख सकते हैं कि ये अशोक लेलैंड का जो अपडेट है ये कितना अच्छा काम करता है। और दूसरा है हमारा थिंक कार प्रॉग। बेसिकली ये एक अटैचमेंट है, एक एसेसरीज़ है। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर के आ जाऊंगा क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग शूट करी है, मगर मैं बेसिकली सबसे पहले इसका काम आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये जो हमारा थिंक कार का प्रॉग है ये रीड राइट की फंक्शनैलिटी के साथ में आता है, साथ ही साथ में की प्रोग्रामिंग जो कि EEPROM लेवल से होती है, MCU लेवल से होती है, जिसमें डेटा वगैरह निकालना होता है, रीड राइट करना होता है, उस काम में आता है। और बहुत सारे मल्टीपर्पसेस यूज़ होते हैं इसके, एज लाइक हम जो है इसे मास्टर के साथ कनेक्ट करके ECU को रीड राइट कर सकते हैं, इमोबिलाइज़र रीड राइट कर सकते हैं, EEPROM रीड राइट कर सकते हैं, MCU को रीड राइट कर सकते हैं। तो चलिए एक इसका छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, ये एसेसरीज मास्टर के साथ में कैसे काम करती है। सबसे पहले तो हमें मिलती है एक स्प्लिटर केबल। इसमें जो है सबसे पहले तो मैं मास्टर को रख देता हूँ यहाँ कोने में। उसके बाद में हमारा ये थिंक कार का प्रॉग जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा इसकी केबल के साथ में। ओके, अब जो है ये मुझे बोल रहा है कि इसके एक हिस्से में मुझे अपना स्कैनर लगाना पड़ेगा और दूसरा हिस्सा गाड़ी में। ये तब यूज़ किया जाएगा जब हम बाया OBD कोई काम कर रहे हों, मगर अभी फ़िलहाल में जो है मैं अपने मास्टर का डोंगल जो है इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद में जो है यहाँ पर मैं इसे 12 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ इसकी केबल में, अगर मैं ऑन टेबल काम कर रहा हूँ तो। ओके, सो मैंने यहाँ पर देखिए इसकी केबल को 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है क्योंकि मैं ऑन टेबल काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये जो प्रॉग है और ये स्कैनर हो गया, ये स्प्लिटर केबल से कनेक्टेड है। अब मैं जाऊँगा मेंटेनेंस एंड फंक्शंस में। मेंटेनेंस एंड फंक्शन में जाने के बाद में मैं जाऊँगा इमो प्रोग्राम में। इमो प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, उसकी सारी न्यूज़ वगैरह देता है ये। हम करेंगे इसे ओके करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है ये मेरे ब्लूटूथ के साथ कम्युनिकेट करेगा जो कि इसके डोंगल में है, और ये मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप जो है स्प्लिटर केबल से प्रॉग और VCI को जोड़िए और इसको जो है या तो आप अपने कार में लगाइए या तो 12 वोल्ट का सप्लाई दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई दिया है क्योंकि मैं ऑन टेबल काम कर रहा हूँ। उसके बाद में ये जो है ऑनलाइन सर्वर के साथ में अपने प्रॉग को कनेक्ट कर रहा है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो है मैं EEPROM, इंजन, गियर बॉक्स की, सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर और डाटा कंप्रेशन का काम कर सकता हूँ। आप लोगों को जैसा मैं थिंक कार प्रॉग में दिखाऊं तो यहाँ पर ट्रांसपोंडर, रिमोट की का काम हम कर सकते हैं, MCU को रीड राइट कर सकते हैं, ECU को रीड राइट कर सकते हैं, EEPROM को रीड राइट कर सकते हैं। इसके लिए जो है मुझे अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए ये एक EEPROM होल्डर है, EEPROM होल्डर क्लिप जो कि आप सभी देख सकते हैं। उसके साथ में जो है मुझे जैक मिलता है। ये जैक में भी डायरेक्ट मैं सॉल्ड या डिसॉल्ड कर सकता हूँ, एज लाइक मुझे जो है इसे इस तरीके से लगाना होगा। यहाँ पर ये लगाने के बाद में मैं यहाँ पे सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग से अपना काम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में जो है ओके ये बाहर आ जाए, ये हमारे ECU कनेक्टर के जैक हो गए, एज लाइक जैसे ये डोंगल हम इसे कह सकते हैं, जैसे KTM वगैरह में आते हैं, एज लाइक दिस। फिर उसके बाद में हमारे पास में MCU को रीड करने के लिए ये एक सॉल्ड केबल भी इसके साथ में आती है। बेसिकली सभी कनेक्टर्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई दी गई है इसमें।
आप जैसा कि देख सकते हैं MCU केबल वर्जन 1 ये केबल है हमारी, और इसकी जो केबल्स हैं वो सोल्डरिंग के लिए यूज़ की जाती है। ऑन बोर्ड आप MCU को रीड या राइट ईजिली कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारी एक केबल हो गई। अब उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी मीटर और BCM की केबल हो गई, जो कि मीटर और BCM को रीड राइट करता है। मे बी शायद ये वैग ग्रुप की होगी, ये तो आगे चल के हम इसके ऊपर में प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद में जो है एक और केबल हमें मिलती है, ये भी मीटर की केबल है, और ये एक कनेक्टर केबल है इसके साथ में पिन की। उसके बाद में तीसरा जो है ये मे बी स्मार्ट की का जो है सिमुलेटर है। हाँ, मर्सिडीज़ बेंच की ये की है, MB मीन्स मर्सिडीज़ बेंच की ये चाबी है, मतलब मर्सिडीज़ बेंच की प्रोग्रामिंग के लिए भी ये कैपेबल है। फिर उसके बाद में आता है हमारा ये वाली केबल, जो कि ECU को बाया पिन आउट, यानी कि आपको ECU को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पिन्स लगा करके आप डायरेक्टली ही उसे रीड राइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टर्स हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी हैवी दी गई है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। ओके, सो ये है BC केबल वर्जन 1। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ों को हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। उसके बाद में ये हमारे इसके ये फीमेल पिन है और ये इसकी मेल पिन है। तो मेल पिन अब जैसा नंबर रहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। आप देख सकते हैं कि मोटाई के हिसाब से अलग अलग मोटाई की पिनें दी गई हैं, चाहे ये वाली पिन हो, चाहे ये वाली पिन हो, चाहे ये गोल वाली पिन हो, चाहे ये चौड़ी वाली पिन हो या उससे कम चौड़ी वाली पिन हो। तो ये सारी हो गई फीमेल्स पिन। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि भाई ये ECU में कौन कौन से ECU करने के लिए कैपेबल है। ये मैं गया इंजन में। इंजन में जाने के बाद में यहाँ पे बॉश और सीमेंस के जो है ECU रीड राइट किए जा सकते हैं। जैसे मैं बॉश में जाता हूँ तो ये EDC 16 सीरीज़ में जो है मेरे को लगभग सारे ही ECU मिल जाते हैं, वो चाहे 16C8 हो, चाहे 16C39 हो, चाहे 16C36 हो, 16C2 हो गया, वॉट एवर 16 सीरीज़ के तो सारे हैं। उसके बाद में MED 17, EDC 17 और ME 17 सीरीज़, तो 17 सीरीज़ का देख लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये MCU के नंबर से बेसिकली TC1767 में भी ये शायद 17C55 का, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। अगर ये रहा तो अभी हम इसको रीराइट करेंगे। ओके, तो ये 17C55 का मदरबोर्ड पड़ा हुआ है। TC1767। ओके, तो चलिए 17C55 को यहाँ पर हम जो है अब रीड राइट करके चेक करेंगे कि कैसे होता है। बेसिकली मैं भी इसे जो है फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ओके, USB लगाने बोल रहा है। USB VCI से कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले VCI में लगा लेते हैं। तो मैं इसके VCI को USB से कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। हाँ, ये यहाँ पे ये गया। दूसरा हिस्सा हमारा बाया USB हम लगाएंगे यहाँ पर। ओके, सो USB कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब आप भी जाइए साइड में। USB से हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम इससे करेंगे ओके। तो अब जो है ये बोल रहे हैं बैकअप EEPROM डाटा, बैकअप फ्लैश डाटा, रिस्टोर EEPROM डाटा, रिस्टोर फ्लैश डाटा, रीड चिप ID, व्यू वायरिंग डायग्राम। तो व्यू वायरिंग डायग्राम में जाते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि ECU का नंबर हमको इनपुट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। EDC 17C55 करेगा या नहीं करेगा। ओके ओके ओके, तो चलिए इसने जो है मुझे डायग्राम दे दिया है एज लाइक दिस, आप देख सकते हैं। तो इसने मुझे बोला है कि 10, 1, 7, 6, 9, 8, 2 इस तरीके से मुझे पिन आउट्स जोड़ने हैं। तो मुझे यहाँ पर जो है इस केबल के ऊपर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंबर देखने को मिल रहे हैं।
अगर इसमें यार 6 और 9 को कैसे पहचानूंगा मैं? अच्छा हाँ, ऐसे ऐसे रख करके पहचान सकता हूँ मैं। लाइक जो 8 है 7 है तो 6 ऐसा ही होगा और 9 ऐसा होगा। चलिए ठीक है। तो क्या है ना, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ही ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। एंड थिंकर प्रोब को इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया था, बट क्या है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। रीड राइट प्रोग्रामर्स जिसको चलाना आता है वो किसी भी टाइप के प्रोग्रामर को ऑपरेट कर सकता है। एंड मेरे लिए भी ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग साइज़ की पेन्स दी हुई है। तो यहाँ पर पहले जो है मुझे 1 नंबर को 6 नंबर पे जोड़ना है। तो एक मोटी वाली पिन लिया मैंने, इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा 1 नंबर पे। ओके, क्वालिटी तो बढ़िया है यार, क्वालिटी में तो मज़ा आ गया, पैसा वसूल क्वालिटी है। फिर उसके बाद में जो है 2 नंबर को 10 नंबर से जोड़ना है, मतलब कि नेगेटिव। अगेन एक करेक्टर लेंगे एंड ये रहा हमारा 10 नंबर, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात चल रही है यहाँ पे। ऑल राइट, तो हमारा 2 से 10 कनेक्ट हो गया है। अब उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ से 8 नंबर है हमारा। 8 नंबर मतलब बारीक पिन है, बारीक पिन, बारीक पंचर। ऑल राइट, तो ये हमारा 8 नंबर है। इसको हम जोड़ेंगे जहाँ पे ये बता रहा है, उससे 4 पिन छोड़ करके 9 नंबर है। अगेन वेयर इज द बारीक पिन? 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर। कहा था ना 8 और 9 में कन्फ्यूज़न होगी। सॉरी, 6 और 9 में। ऑल राइट, 1 2 3 4, 4 पिन छोड़ी, 5वें में लगा दिया 9 नंबर। फिर 6ठे नंबर की बारी है। उसके जस्ट बाजू में फिर नीचे से 4 पिन छोड़ करके 2 नंबर। एक 2 3 4, 4 पिन छोड़ करके 2 नंबर पे ये लगा दिया मैंने। ऑल राइट, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा ये कनेक्शन जो है मैंने आप सभी लोगों के सामने लाइव जोड़े हैं। एंड चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारा किस तरह से काम करता है। बेसिकली 1 2 3 एक पिन और रह गई यार, सॉरी सर, एक पिन और रह गई है, मैं उसे भी जोड़ लेता हूँ। 7 नंबर की रह गई है। कनेक्शन हमेशा जो है ना, तो एक बार ही डबल चेक कर लेने चाहिए। इंसानों से ही गलती होती है, हम भी है इंसान, हमसे भी गलती हो जाती है। ऑल राइट, ये 7 नंबर का अब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पिन, 7 वायर्स लग गई है मेरी। अब मैं करूँगा इसे ओके। ओके करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर मैं EEPROM डाटा को बैकअप में भी ले सकता हूँ, उसको रिस्टोर कर सकता हूँ, फ्लैश डाटा को भी रीड और राइट कर सकता हूँ, उसकी चिप आईडी को भी रीड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है बैकअप यानी कि रीड करना हो गया, तो EEPROM को रीड करके देखता हूँ कि क्या ये रीड होगा, क्योंकि इसमें जो है डाटा रीड मैंने अभी तक के जो है KTAG और KTM से किया है। तो KTAG से मुझे ECM को ओपन करके उसको सोल्डरिंग करनी होती है, और KTM से बाया पिन आउट जो है ऑन टेबल हो जाता है। ओह गॉड। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा आप सभी देख सकते हैं कि इसने जो है 17C55 ECU के EEPROM को रीड कर लिया है। और अब मुझे फ़ाइल नेम पूछ रहा है कि क्या फ़ाइल नेम मुझे लिख करके इसको अपनी मेमोरी के अंदर में सेव करना है। इससे एक प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि मेरे पास में जितने ECM है मैं उन सब का डाटा अगर अपने इस टैबलेट के अंदर में रखूं, या फिर कोई मेरे पास में एक ECM आ गया है तो मुझे दूसरी के ECM से डाटा निकाल करके किसी और ECM में डालना है तो वो भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास डाटा का कलेक्शन अच्छा है तो मैं बाया पिन आउट जो है
अपने ECU को रेडी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा अभी तो कैंसिल, क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है, जस्ट फॉर अ टेस्टिंग। अब उसके बाद देखते हैं कि ये फ्लैश को इसकी रीड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। सो बैकअप फ्लैश टू करंट रीड राइट डाटा वॉल्यूम साइज इज लार्ज, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी, यूज USB कनेक्शन। हाँ वो तो खैर कनेक्टेड ही है हमारा USB। सिक्योर लॉगिन प्रोसेस। और अब देखते हैं कि ये हमारे फ्लैश डाटा को जो कि ECU का है उसको रीड राइट कर पाता है या नहीं कर पाता है। सिक्योर लॉगिन प्रोसेस। ओके दोस्तों, तो इसने जो है फ्लैश के डाटा को भी रीड करना शुरू कर दिया है। दैट्स मीन्स येट कि ये जो प्रोग्रामर है ये सक्सेसफुली वर्क करता है और इसमें बहुत सारे ECU, EPROM, MCU का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ में ये की प्रोग्रामिंग में भी आपकी हेल्प करेगा। तो अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ अदर प्रोग्रामर्स से, तो अदर रीड राइट प्रोग्रामर्स को लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है। लैपटॉप में फिर ड्राइवर का समस्या होती है, उसके इंस्टॉलेशन की समस्या होती है एंड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हालांकि उनका डाटा वाइड होता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो गए। मगर आपके कार स्कैनर में जब ये फैसिलिटी मिल रही है तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। ये सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है कि मुझे जो है किसी तरीके के इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की झंझट की ज़रूरत नहीं है एंड सोल्डरिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो ECU है वो ऑन टेबल मैंने पिन आउट के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ है और मैं अपने स्कैनर के अंदर में ही उसका डाटा सेव कर सकता हूँ, उसको फ्लैश कर सकता हूँ, उसको किसी और ECU में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि ये मेरा जो ECU है, अगर ये ज़ाइलो का है तो मैं इसे XUV का बना सकता हूँ, मैं इसे मैक्सी ट्रक का बना सकता हूँ, मैं इसे सुपर कैरी का बना सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन द सिलेंडर कि कितने सिलेंडर का IC इसमें डला हुआ है। कम ज़्यादा तो खैर हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर एक कार स्कैनर से ये सारी चीज़ें होना बहुत बड़ी बात है एंड आई जस्ट लव दिस टूल कि इसमें मैं की प्रोग्रामिंग, EPROM रीड राइट, MCU रीड राइट, ECU रीड राइट और बहुत सारे फंक्शंस कर सकता हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने लाइव इस चीज़ को करके दिखा रहा है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो है ये टूल पसंद आया होगा एंड फ्यूचर में भी जो है मैं इसकी और वीडियोस लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि ये टूल जो है इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर मैं पूरी R&D करूँगा और चेक करूँगा कि ये कहाँ कहाँ तक के कैपेबल है और इससे कहाँ कहाँ तक हम इस एडवांटेज ले सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।